पानी आता है। तो हमसे कोई बोला आज, महाराज जी 2 दिन हो गए, कब चलोगे नर्मदा? मैंने कि रोज नहा तो रहे, नर्मदा जी तो हैं, नर्मदा जी खुद ही आ रही है घर पे कि लो नहा लो हमसे। लेकिन कल हम भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये नहीं बताएंगे, पर जाएंगे। कल भी हम भी स्नान करके आएंगे नर्मदा जी में। ऐसी नर्मदा, आपको पता है श्री आपका जो जबलपुर है ना, ज्यादा देखो अभिमान मत करना मेरी बात सुन के, फूल मत जाना, लेकिन ये भी सौभाग्य है कि आपका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। आप लोग इस रेवा खंड तो है ही अद्भुत, नर्मदा जी का तट तो कहीं भी आप जन्मे वो अद्भुत ही है, पर ये जबलपुर क्षेत्र जो है ना, इसकी महिमा हमारे ब्रज में भी है। पहले सुन तो लो फिर ताली बजाना, महिमा है क्या ये तो सुनो। कल गंगा सप्तमी, कल गंगा जी आती हैं श्री नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए। उसके पीछे ऐसी कथा बताते हैं कि गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं, स्नान करके अपने सब पाप धो जाते हैं। तो ऐसा भी बताते हैं, श्री गंगा मैया कहती हैं कि भाई इतने पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं, इनको निवृत्त कौन करेगा? तब उनको देवताओं ने आज्ञा की कि आप एक काम कीजिए, आप नर्मदा जी के पास जाया करो, नर्मदा जी आपको पवित्र कर देंगे। तो वैसे तो गंगा भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई हैं, वे सदा पवित्र रहती हैं, पर श्री नर्मदा जी तो महादेव से प्रकट हुई है ना, ये महादेव के अंग से प्रकट हुई हैं। मैं गया नहीं हूं, पर मेरी इच्छा है कि अगर होगा कुछ संभव तो जाऊंगा। तो गढ़ाई नाम है ना, वहां पर एक परम हमारे वृंदावन के रसिक हुए श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व आश्रम का नाम दामोदर दास था और उनके मित्र का नाम श्री चतुर्भुज दास था। तो दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी दोनों मित्र थे और इनके अंदर भक्ति तो थी, पर इनको माहौल नहीं मिला था भक्ति का। तो एक बार हमारे वृंदावन के श्री नवल दास जी कहीं यात्रा पर थे, तो यात्रा में बीच में जबलपुर हुआ, तो गढ़ा गांव में रात में कहीं वृक्ष के नीचे वो बैठ करके कुछ संतों की टोली वृंदावन की रस चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की रस चर्चा मतलब प्रिया प्रियतम के युगल विहार की चर्चा कर रहे थे। संतों को बैठा देख, सत्संग करते देख, ये दामोदर दास जी और इनके मित्र चतुर्भुज दास, ये दोनों भी जाकर के बैठ गए। जैसे ही इन्होंने वहां कथा में प्रिया प्रियतम के युगल विहार का चिंतन सुना, तो मानो जैसे अनेक दिन के प्यासे को जल मिल गया हो। इनके चित्त में भावना तो बचपन से ही थी, परंतु ज्ञानवर्धक सत्संग सुने, वैराग्यवर्धक सत्संग सुने, इनका मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो प्रेम सत्संग के उपासी थे। आज जब इन्होंने प्रेम सत्संग की बातें सुनी, प्रिया प्रियतम का प्रेम सुना, सहचरियों की बात सुनी, ये प्रिया प्रियतम सहचरियों की बात सब जगह कहने की नहीं होती। अगर मुझे लगेगा तो कल या परसों थोड़ा बहुत स्पर्श हम करेंगे। तो जब उन दोनों ने वो बातें सुनी तो सुनकर के नेत्र सजल हो गए और तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये प्रेम रस जो आप सुना रहे हैं, इसके लिए तो हम तड़प रहे थे कितने दिनों से। ये आपके गुरु कौन है? ये सब भाव आपको किसने सुनाया? ये सब प्रकट कहां से हुआ है? तब उन्होंने बताया, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद है ये। तुरंत दामोदर दास जी ने और चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, हम वहीं रहेंगे। दोनों विचार कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। अब तो हरिवंश महाप्रभु हमारे गुरु हैं, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, इतने प्रसन्न दोनों मित्र। लेकिन आप दोनों जैसे ही वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ संतों की टोली वृंदावन से आ रही थी और आपने उनके चरणों में निवेदन करके कहा, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कृपा कर हमें वहां का थोड़ा रूपरेखा बता दें और ये बता दें हरिवंश महाप्रभु कहाँ मिलेंगे। तब उनमें से एक ने बताया, बोले भैया वृंदावन की रूपरेखा तो हम बता देंगे, लेकिन हरिवंश महाप्रभु
उनका तो आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा क्यों? बोले वो तो भगवत धाम चले गए, अभी 2 दिन पहले ही लीला में प्रवेश कर गए। ये खबर सुनते ही कि हम जिनको गुरु मान चुके, हम जिनसे, दामोदर दास जी तो वहीं बैठ गए और महाराज प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश रोने लगे, बिलखने लगे, इतनी पीड़ा में आ गए कि व्याकुल हृदय, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन चतुर्भुज दास जी को इतना विरह हुआ कि वो रुके ही नहीं, सीधे वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के हितरवंश महाप्रभु के प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। लौन जी है, मैंने उनसे दीक्षा ले ली, तुम भी उनसे ले लेना। तो दामोदर दास जी यहां गड़ा में बैठे बैठे बोले, दीक्षा तो मैं उन्हीं से ही लूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा अपने। और मैं संकल्प लेकर के बैठा हूं और किसी को जीवन में गुरु रूप में देखूंगा नहीं। मैं वंचन जी की बहुत प्रणाम करूं, निष्ठा, वो मेरे गुरु के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो मेरे गुरु हरिवंश महाप्रभु ही हैं। और महाराज बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, अभी तक कभी दर्शन भी नहीं किया था। आप सोचिए, केवल एक बार किसी और से सत्संग में महाप्रभु जी की बातें सुनी हैं, उससे इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि मेरे गुरु वही हैं। और यहीं जबलपुर की धरती गड़ा में बैठे बैठे वे चिंतन करते रहते थे, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, हरिवंश 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 कहकर के पुकारते रहते थे। उनका पुकार, उनका भाव, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी श्रेष्ठ हुई। 3 दिन तक अन्न जल बिना ग्रहण किए जब महाप्रभु जी को पुकारा, तभी उनको सुंदर सुगंधी आने लगी। और नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, सामने श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर सघन कुंज आपस में लिपट रहे हैं। यहाँ पर मदन टेर है, यहाँ पर निधिवन राज है, वहाँ बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमण जी विराज रहे हैं। रसिक संत जन भ्रमण करते हुए श्री राधा कहते कहते भ्रमण कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए दामोदर दास जी, और आपने जाकर के किसी से पूछा, भैया ये हमारा गांव गड़ा तो नहीं है, ये जबलपुर तो नहीं है? बोले भैया कौन कहता है ये जबलपुर है, गड़ा है? ये तो श्रीधाम वृंदावन है, आप साक्षात वृंदावन में विराज रहे हो, ये वृंदावन है। और तभी एक सघन कुंज में से अद्भुत तेज गौर है मुखमंडल पर, श्री हितरवंश महाप्रभु जो कि लीला में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनकी निष्ठा से इसी गड़ा ग्राम में, इसी जबलपुर की भूमि पर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर के नाम दीक्षा प्रदान की। ये 2-3 ऐसे किस्से हमने सुने हैं, 2-3 वार्ताएं ऐसी सुनी है जहां पर गुरुदेव नहीं है शरीर से, लेकिन फिर भी उन्होंने आकर के दीक्षा प्रदान की। और उस श्रेष्ठता का सौभाग्य जबलपुर को प्राप्त हुआ कि यहाँ यमुना जी भी आई थी, सघन कुंज भी आए थे, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी सब आए थे। और श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने आकर के श्री दामोदर दास जी को नाम दीक्षा प्रदान की, श्री राधा नाम सुनाया। और उसके बाद उनका नाम हरिवंश परंपरा में सेवक जी महाराज करके हुआ। उन्होंने एक सेवक वाणी करके भी लिखी, उनके लिए महाप्रभु जी स्वयं प्रकट हुए। तो जबलपुर में गंगा जी आती हैं, ये तो एक बात है, लेकिन आपके इस जबलपुर में हमारा वृंदावन भी आ चुका है, यमुना जी भी आ चुकी हैं, पूरा ब्रजमंडल भी आ चुका है। तो इसलिए जबलपुर श्रेष्ठ है, सौभाग्यशाली हैं यहाँ जन्मे लोग। और सेवक जी महाराज, वो उनका शायद पता नहीं स्थान है कि नहीं गड़ा में, वहां विराजे है स्थान। ठीक, हम चले जाएं तो अच्छी बात, नहीं जा पाए तो हमारी तरफ से आप लोग ही हुआ ना, प्रणाम करें ना। ऐसे जबलपुर के आप सब लोगों को प्रणाम है। आइए भागवत जी के क्रम में हम पुनः चलें कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम
विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इतनी पते की बात है, इतनी ऊंची बात है। कोई कार्य करता हूं तो वो जाकर के बाहर जहां से भी ईश्वर आ रहा है उनको बोल दें, इतने सारे कार्यकर्ता मत उठो, एक ही उठो, और जहां से भी ईश्वर आ रहा है उनको बोल दो थोड़ा या तो आवाज कम कर लें। और कथा के बीच में अभी ऐसे नहीं काम है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर अर्थ करते हैं हमारे ब्रज के आचार्य गण इस भाव का कि आपने कितने भी अनुष्ठान किए, आपने कितने भी यज्ञ किए, आपने कितने भी व्रत किए, लेकिन वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए, इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए व्रत, यज्ञ, हवन, होम, अभिषेक आदि जो भी नियम हैं वो सब ठाकुर जी ने स्वीकार किए। इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? विश्वक्सेन कथा सुयः, ठाकुर जी की कथा में रति होना। मान लीजिए आप कथा में आकर के बैठते हैं और कथा में बैठ करके आपकी बड़ी रुचि बनती है, बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है और मन होता है बस ये चलता रहे, ये प्रवाह रुके ना, इस प्रवाह में कोई विघ्न ना आवे। तो यही मानना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, परिक्रमा आदि ये सब स्वीकार हुए हैं। यदि कथा में रुचि नहीं बनती है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं उनको केवल मूर्ति पूजा अच्छी लगती है, मूर्ति पूजा कर लेंगे, मंदिर में परिक्रमा लगा देंगे, व्रत कर लेंगे, अनुष्ठान कर लेंगे, नियम कर लेंगे, परिक्रमा कर लेंगे, जबलपुर से और महाराज पैदल नर्मदा यात्रा पूरी परिक्रमा करके आ जाएंगे। लेकिन उनसे कहो कथा सुनो, कथा में हमको नींद आती है, कथा में हमारा जो है मन नहीं लगता, कथा में हमको आलस आता है। इस बात को बिल्कुल सत्य मानिएगा कि आप सब क्रियाओं में निपुण हो, सारे यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, नियम बड़ी सफलता से कर लेते हैं, लेकिन सत्संग श्रवण में आपकी रुचि नहीं बन पाती है, तो आपके द्वारा किया गया जो कुछ भी है वो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। कथा में रति बहुत आवश्यक है, कथा में रुचि बहुत आवश्यक है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप कहेंगे कथा में रुचि बनाने का कोई उपाय बताइए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ठाकुर जी की कृपा होगी तो ही रुचि बन पाएगी, चाहे कितने अच्छे वक्ता आ जाएं, कितने बढ़िया वक्ता आ जाएं, रुचि बन नहीं पाएगी। अगर रुचि बन रही है, अगर कथा में आनंद आ रहा है, कथा में मन लगता है, तो आप सबको प्रसन्न होना चाहिए कि हम पर ठाकुर जी कृपा है, हमको रुचि आती है। 7, 7:30 बजे जैसी कथा विश्राम होने लगती है तो आपका मन ये होता है अब कब पुनः 3 बजेंगे, फिर से 4 बजे महाराज जी आएंगे, फिर कथा शुरू होगी। वो कथा के प्रति इतनी रुचि होना, या फिर कथा विश्राम हो जाती है, आप तुरंत फोन में कुछ सत्संग लगाते हैं, कोई प्रवचन सुनने लगते हैं, किसी महापुरुष की वाणी सुनने लगते हैं, बिना सुने रहा ना जाता हो। सत्संग में ऐसी रुचि हो तो समझ जाना आपके द्वारा किए गए नियम, क्रम, अनुष्ठान, व्रत वो सब स्वीकार है। अच्छा, आपको एक बात बताएं, कभी अनुभव कीजिएगा। बहुत व्रत करने वाला व्यक्ति, 30 दिन के महीना में 15 दिन व्रती करने वाला व्यक्ति, वो व्रत में निपुण होगा। पैदल परिक्रमाएं करने वाला, कभी गिरिराज जी की करता है, कभी कामितगिरी की करता है, कभी नर्मदा जी की करता है, कभी वृंदावन की करता है, जहां देखो परिक्रमा में लग जाता है, वो परिक्रमा में ही निपुण होगा। अनुष्ठानिक व्यक्ति अनुष्ठानों में ही निपुण होगा, लेकिन कथा का श्रोता व्यक्ति वो सब में निपुण होगा। वो व्रत भी कर लेगा,
वो परिक्रमा भी कर लेगा, वो अनुष्ठान भी कर लेगा, वो नियम भी कर लेगा, वो तीर्थ भी हो आएगा, वो धाम भी हो आएगा, वो प्रसादी भी पवा देगा, वो दक्षिणा भी बांट देगा, संतों की सेवा भी, सब में निपुण हो जाता है कथा सुनने वाला व्यक्ति। इसलिए कथा में रुचि होना बहुत आवश्यक है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषियों, आप सब यज्ञ कर रहे थे, लेकिन आपकी जो रुचि कथा के प्रति मैं देख रहा हूं ना, इससे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा किया गया यज्ञ, नियम, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपकी कथा में रुचि बन रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बहुत अच्छा भाव है इसका। धर्मस्य याप वर्गस्य, हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। कभी कभी कथा में मैं बताया करता हूं, हिंदी वर्णमाला के शब्द होते हैं चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, पवर्ग। पवर्ग शब्द कौन से होते हैं? प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म ये पवर्ग शब्द हैं। क, ख, ग, घ ये कवर्ग शब्द हैं। च, छ, ज, झ, ञ ये चवर्ग शब्द हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये टवर्ग शब्द हैं। त, थ, द, ध, न ये तवर्ग शब्द हैं। ऐसी प, फ, ब, भ, म पवर्ग। तो हमारा धर्म क्या है? अपवर्गस्य, पवर्ग नहीं है। सब लोग सावधानी से सुनना। प, फ, ब, भ, म पाप, प से, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। इन पंच स्थितियों में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे सबसे पहला शब्द प, प यानी कि पाप हो जाने के बाद, हमसे कोई पाप बन गया, हमसे कोई पाप हो गया, अब पाप हो जाने के बाद हम लोग धर्म करने, इधर देखो, यहां देखो, वो बरस नहीं रहे हैं, वो पहले का ही नीचे आ रहा है। नर्मदा जी आ रही हैं, सुनते रहो। वाह भैया, ले 2-4 तो नवा दिए उनने। बहुत सावधानी से सुनो। पा से पाप, तो पाप हो जाने के बाद कई लोगों को ग्लानि होती है कि हमने पाप कर दिया, हमने मांसाहार बहुत किया, या हमने मदिरा पान किया, या हमने परस्त्री संग किया, पर पुरुष संग किया, इनका साथ अनित किया, इनके साथ बुरा किया। और उस ग्लानि में लोग क्या करते हैं? फिर धर्म करने लग जाते हैं। हमसे पाप हो गया, पाप के प्रायश्चित के रूप में धर्म करने लग जाते हैं। आपके प्रायश्चित के फल में आपका पाप खत्म तो हो जाएगा, धुल तो जाएगा, लेकिन वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाएगा। पाप के बाद किया गया धर्म। अब कई लोग इससे निराश हो सकते हैं कि महाराज जी अब तो हम बचपन में तो हमने कर दिया कुछ ऐसा, पहले तो हमने कर दिया, अब हम सुधर गए तो क्या अब स्वीकार? नहीं, जब तक प्रायश्चित बोध से आप धर्म कर रहे हो तब तक आपको वो श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाएगा। मतलब हमारा वो पाप निकल जाए, हमारा वो पाप धुल जाए, आज के बाद हम कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे, आज के बाद कभी मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका प्रायश्चित हो जाए। तो जब तक प्रायश्चित नहीं हो रहा है तब तक किया गया धर्म वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। वो क्योंकि उस धर्म से आप अपने पाप निवृत्त कर रहे हो ना, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। जब प्रायश्चित पूरा हो जाएगा उसके बाद जब आप पुनः ना करूंगा जो मैंने पहले किया, ये संकल्प लेकर के धर्म करोगे, तब वो कल्याणकारी होगा। पाप, फल, प, फ, दूसरा शब्द फ है, फ से बना फल।
तो फल की कामना से किया गया धर्म। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमारे घर में सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, हमारे घर में ये आ जाए, हमारे घर में वो आ जाए, हमारा ऐसा काम चल जाए, हमारे ऐसे वो बन जाए। हमारे पास लोग आते हैं तो अब तो कथाएं सुन सुन करके सब समझ गए कि स्वभाव व्यवहार कैसा है। पहले जब नहीं जानते थे तो ऐसा कुछ मंत्र बताइए हमारा ये काम हो जाए, ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए हमारी ये चीज हो जाए, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए इससे ये हो जाए। उपाय अगर बताने लग जाए ना, मंत्र बताने लग जाए तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि संभाले नहीं संभलेगी। क्यों? बोले हमारे पाप हमारे कष्ट दूर करवाएंगे हमारे सबरे। लेकिन भागवत जी कहती हैं हमारा धर्म अपवर्ग है, फल की कामना से किया गया धर्म वो श्रेष्ठ नहीं है, उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि आपने फल की कामना रखी है। अनुष्ठान होता है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि संकल्प लीजिए, क्या कामना है मन में विचार कर लीजिए या बोल दीजिए। उस समय यदि आपके मन में कामना उत्पन्न हो जाती है कि हे जगदम्बा मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे त्रिपुर सुंदरी मैया, हे हनुमान जी पवई धाम हनुमान जी, हमारा ये कार्य सिद्ध कर दो, फल की कामना से जब अनुष्ठान होता है तो वो धर्म तो है पर श्रेष्ठ धर्म नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते उससे। पाप फल, फल की कामना से नहीं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्म फल त्याग, तुम बस कर्म करो, फल का त्याग करो, फल मेरे ऊपर छोड़ो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम फल पहले सोचते हैं, कर्म बाद में करते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध कथा हम सुनते थे, काम ढूंढा तो उसको एक तेल व्यापारी ने अपने यहां तेल की सामग्री इधर से उधर ले जाने के लिए तेल वाहक के रूप में उसको नौकरी पर रखा। पहला दिन है काम का, मटका में तेल एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है। उसको 20 रुपया मिलना था। तो रास्ते भर सोचता हुआ जा रहा है, तेल रख करके सिर पर, अब मैं ये तेल लेकर के जा रहा हूं, इसको 20 रुपए का बेचूंगा, शाम होने से पहले 2 चक्कर और लगा दूंगा, 60 रुपए कमाई हो जाएगी। कल 1 चक्कर और ज्यादा लगाऊंगा, 4 चक्कर लगा दूंगा तो कल 80 रुपए की कमाई हो जाएगी। ऐसे एक दिन फिर और जल्दी 5-6 चक्कर लगा दिया करूंगा। ऐसे धीरे महीने में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी, साल में मेरी इतनी कमाई हो जाएगी। अभी पहला दिन ही है, तेल लेकर के जा रहा है और मन में सोचता जा रहा है साल भर में मेरी कमाई हो जाएगी इतनी कि मैं खुद की तेल की फर्म खोल लूंगा। और फिर जब मेरी तेल का व्यापार शुरू होगा, फिर मेरे यहाँ मेरे जैसे ही लोग कार्य करता होंगे, उनको मैं दिया करूंगा वेतन, उनसे मुझे इतना मुनाफा हुआ करेगा। फिर उसके बाद मैं और बड़ा व्यापार कर लूंगा। जब मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा तो फिर एक दूसरा बड़ा व्यापारी अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर देगा, मेरा ब्याह हो जाएगा, बड़ी सुंदर मेरी पत्नी होगी। फिर उसके बाद मेरे 4 बच्चे होंगे, 2 बेटा 2 बेटी। बेटा सबसे छोटा होगा, बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाऊंगा, उनके ऐसे कपड़े हुआ करेंगे, एक बढ़िया बैलगाड़ी खरीद लूंगा, उसमें बैठ करके हम घूमने जाया करेंगे। एक दिन मैं कुछ कार्य कर रहा हूंगा, छोटा वाला बड़ा उद्यमी होगा, वो मेरी गोद में आकर के कभी मेरी कलम खींचेगा, कभी पन्ना फाड़ेगा, कभी हाथ पकड़ेगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया करेगा उस पर, और मैं उस बालक को ले जा करके उसकी मां की गोद में जाकर के पटक दूंगा। और जैसे पटक दूंगा, इतना आवेश में आया कि जो एक घड़ा लेके जा रहा था वही फेंक दिया। जैसे ही वो घड़ा फेंका, उसकी आंख खुली, जितने सपने थे सब मिल गए धूल में। ऐसे ही हम लोग हैं, कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं कि ये प्राप्त होगा। फल का विचार मत कीजिए, आप बस कीजिए, उद्देश्य अपना उचित रखिए, बस
फल जो आप विचार कर लेते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। तो पाप फल प फ ब से बना बंधन। बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए जब धर्म का आश्रय लेते हैं वह भी श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। हनुमान जी के पास केवल इसलिए आ रहे हैं कि हम जिसको चाहते हैं वो हमें मिल जाए, या हम जिससे दूर होना चाहते हैं वो चला जाए, ये भी तो एक स्वार्थ है। बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए धर्म का आश्रय नहीं। प फ ब और फिर आया भ यानी कि भय से किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया भजन, भयभीत होकर के किया गया अनुष्ठान, वह भी उचित नहीं माना जाता। और अंतिम शब्द है म यानी कि मृत्यु। जीवन तो निकाल दिया लेकिन जब मृत्यु समीप आई तो भजन करने लग गए। युवावस्था निकाल दी, बाल्यावस्था निकाल दी, पूरा जीवन निकाल दिया। जब सारी इंद्रियां बिल्कुल योग्य थीं तब तो भजन किया नहीं, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गईं, गोलगप्पा खा नहीं पाते, जहां चाहे जा नहीं पाते, जैसे चाहे पहन नहीं पाते, कर नहीं पाते, तब धर्म का आश्रय लेते हैं मृत्यु के समय पर। वह भी उचित नहीं है। धर्मस्य याप वर्गस्य, इन 5 स्थानों के अलावा किया गया धर्म वो श्रेष्ठ माना जाता है। हे सौनकादि ऋषियों, आप सबके चित्त के जो प्रश्न हैं, आप सबका जो भाव है, वो अपवर्ग धर्म को भजने वाला है। आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया, आप लोगों को फल की कामना नहीं है, आप लोगों को कोई भय नहीं है, आप लोगों की मृत्यु समीप नहीं है, लेकिन फिर भी कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए आप मूल धर्म का पालन कर रहे हैं, ये उचित है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों बताते हैं, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारों का वर्णन करने के पश्चात श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना का क्रम सुनाते हैं कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भागवत की रचना कैसे हुई? इदम भागवतम नाम, इनका नाम भागवत है। और ये क्या है? बोले पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है। पुराणों में भी अतिश्रेष्ठ है, इसीलिए महापुराण है। मंत्र बताए गए हैं। उत्तम श्लोक किनको कहते हैं? जो प्रातः वंद्य होते हैं, जिनका स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। एक बात याद करिएगा, भागवत में जितने चरित्र सुनाए जाते हैं, उन भक्तों का केवल आप नाम मात्र बोल देते हो ना, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, रहुगण राजा, भरत जी आदि आदि, जो भी भागवत में नाम अंकित हैं, उन भक्तों का केवल आप स्मरण मात्र कर लेते हैं तो उनसे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। ऐसे उत्तम श्लोकों का चरित्र जहां पर कहा गया है, और भगवान ऋषि जहां पर भगवान ऋषि वेदव्यास जी ने जिसका निर्माण किया है, ऐसी भागवत को हम प्रणाम करते हैं। प्रश्न हुआ कि